क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में बताने चल रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है प्रकाश। पहले शब्द आया प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। इसके कुछ गुण हैं। तो पहला गुण है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरा गुण इसका है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तीसरा पॉइंट बता सकते हैं, प्रकाश की दृश्य तरंग है। प्रकाश की दृश्य तरंग है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अगला पॉइंट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका एक गुण और है, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। देखते हैं, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। इसमें नया शब्द आया है परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में हम देखेंगे, परावर्तन क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो ये प्रकाश के गुण हो चुके हैं, तो एक बार फिर से प्रकाश की परिभाषा आपको बताते हैं कि वह विकिरण ऊर्जा जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के कुछ गुण निम्नवत हैं। जो निर्वात होता है, अर्थात जहाँ पे वायु उपस्थित ना हो, वहाँ पे इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा पॉइंट है जिस प्रकाश को हम देखते हैं उसकी तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होनी चाहिए। अगला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और जो इसका एक अगला पॉइंट है, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। परावर्तन क्या है? अब अगली हेडिंग होगी परावर्तन। परावर्तन, तो परावर्तन के बारे में जानेंगे। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह, अर्थात वो सतह कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए, अर्थात प्रकाश उससे बाहर ना जा पाए। तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है, तब उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जो कि चित्र के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर कोई प्रकाश है जो कि प्रकाश को हम डाल रहे हैं। ये आपकी कौन सतह है? ये चिकनी सतह है। नीचे क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है, अर्थात प्रकाश इसको पार नहीं कर सकता। तल हमारे इसको कहते हैं अपारदर्शी तल है। तो जब प्रकाश को किसी चिकनी सतह पर डालते हैं तो माध्यम वही रहेगा, अर्थात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो यहाँ से एक चीज देखने वाली बात है कि आप जो किरण आती है प्रकाश, तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उस किरण का नाम है परावर्तित किरण। तो यहाँ से अभिलंब आता है। तो मान लीजिए ये कोई चिकनी सतह है और यहाँ से प्रकाश को हम डालते हैं, जहाँ पर प्रकाश पड़ता है उसके लंबवत दूरी को अभिलंब कहते हैं। ये आपका अभिलंब हो जाएगा। और यहाँ से ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ कोण बनता है, उस कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। ये आपका आपतन कोण हो गया, क्योंकि इसको इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इंसिडेंट एंगल का आई शब्द पहला, इसलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण, किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे हम परावर्तन कोण आर, क्योंकि इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन एंगल इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसके दो नियम हैं। तो पहला नियम है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम देखते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो आपका आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब। मान लीजिए तल x डैश है तो इसी तल में हमेशा होगा, दूसरे तल में उपस्थित नहीं होंगे। तो यही पहला पॉइंट बताया गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम इसका है सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका x डैश एक तल है, यहाँ पर कोई किरण आता है और जहाँ पर ये पॉइंट आएगा, जहाँ पर ये आपकी किरण गिरेगी, वहीं से इसके लंबवत दूरी अभिलंब होता है। तो ये इसके बीच जो कोण होगा आपतन कोण होगा। मान लीजिए कोण 42 डिग्री है, तो आपतन कोण 42 डिग्री है। इससे जब टकराएगा, चिकनी सतह है तो वो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो ये आपका ये जो एंगल आएगा ये एंगल हो जाएगा परावर्तन कोण। ये एंगल कितना होगा? परावर्तन के नियम से आई बराबर होता है आर। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 42 डिग्री हो जाएगा। ये है आपका परावर्तन। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें बताया गया कि जब कोई जो प्रकाश तल पे आकर गिरता है उस किरण को आपतित किरण जो तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है परावर्तित किरण, और इसमें जहां पर आपतित किरण गिरता है उसके लंबवत अभिलंब होता है। अब परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम बताया गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम सदैव आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब देखें, अगला टॉपिक आपका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन बताए थे किसी चिकनी सतह से ही परावर्तन होता है, तो जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ समझ लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई चिकना तल है, तो चिकना तल है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोई बिंदु है, बताया गया ना, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर, यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरण चलना शुरू होती है, ये आपका चिकना तल है, यहाँ से टकरा, तो ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से इस बिंदु से जब प्रकाश चलेगा, यहाँ पे इस चिकने सतह पर टकराएगा, इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन होता है। जब परावर्तन हुआ और यहाँ से कोई किरण मान लीजिए टकराती है, जहाँ पर ये आकर मिलता है, ये आपका पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इस पहले बिंदु का जो ये दूसरा बिंदु मिला है, ये ही प्रतिबिंब कहलाता है। तो बताया गया, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर क्या करे, परावर्तन करता है, तो परावर्तन के पश्चात जब दूसरे बिंदु पर मिलता है, तो वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा प्रतिबिंब आपका हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब वास्तविक, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होंगे। जब वास्तव में किरणें मिलती हैं, वास्तव में जब किरणें मिलती हैं, ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती, क्योंकि यहाँ पे कहा गया जब बिंदु पर मिलती हैं, जब वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक बना रहा है, या प्रतीक होती हैं तब आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, बताया थे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, पहले क्या होगा, परावर्तन होगा, के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बात न्यूमेरिकल में भी हमेशा के लिए ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, थोड़ी सी बात ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब आता है। तो जैसे ये बताए, यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कैसे हो, आती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें वास्तव में मिलती थी, इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब ऐसा कैसा बनता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब ऐसा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये पॉइंट है और ये पॉइंट न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ये सब, कि अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब उल्टा है, और जब कभी भी प्रतिबिंब उल्टा होता है तो उसका साइन हम वहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जब सीधा होगा उसका साइन वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब देखेंगे कि ये आपका प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब एक बार देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब आपका बताया गया वास्तविक प्रतिबिंब, जिस बिंदु से चलेगा तो पहले तो परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगी उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब, तो पॉइंट ये आपका मान लीजिए ये कोई चिकना तल है और ये आपका पॉइंट है, तो
पॉइंट चलेगा, सबसे पहले इसका परावर्तन